आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। इससे पहले हमने बात किया था कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, एंड वी सॉ के सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंक्रीज़ इन प्रेशर। कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज़ होगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल फिजी ड्रिंक्स है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने देखा कि जो सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है दैट डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय प्रेशर। डन, ये हमारा फिनिश हो गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आवर गोल टुडे, कि हमें आज पढ़ना है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मिलकर सोल्यूशन बनाता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दो तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। या तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। अभी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ, इसे आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा याद रखिएगा एंडोथर्मिक के अंदर हायर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हायर टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, लोअर प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या उतना अच्छे से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हायर टेम्परेचर देती हूँ तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक का रेट कम होगा, एक्सोथर्मिक की सॉल्युबिलिटी या जो भी है वो कम होगी, रिएक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, एंडोथर्मिक में अगर आप कौन सा अपना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के रेफरेंस में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, केसी की वैल्यू कम होती है। एक लास्ट बात ये सुन लो कि एंडोथर्मिक में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, ये आपको सारी बातें याद रखनी होंगी। चलो अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। समझते हैं, मेरे पास एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ ये वाटर है, ठीक है, कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है। मैंने इसके अंदर ग्लूकोज या कोई भी आप सॉल्यूट ले सकते हो, यूरिया ऐड किया। यहाँ पर क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब हीट क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑफ कोर्स आप हीट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको ग्लूकोज को, यूरिया को इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हो तो ये कंटेनर जो है वो कूल डाउन हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज़ कमिंग डाउन। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्लूकोज और यूरिया है वो एक्चुअली जो आपने हीट दी है एंडोथर्मिक में वो यूज़ करके ही डिज़ोल्व हो रहे हैं। मैंने भी कहा था कि एंडोथर्मिक में जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन, उतना ज़्यादा अच्छा सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये कि एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी बस ये याद कर लो, आप समझ लो पहले तो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक की ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड किया, एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है या लाइम है, कुछ भी आप सॉल्यूट ऐड करो, यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो कंटेनर क्या होगा, हॉट होगा, क्योंकि हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट क्योंकि रिलीज़ हो रही है यानी कि टेम्परेचर, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि अगर आप इसे टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो ये एसिड जो है वो कम डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। कम टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसे पता है क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे डिज़ोल्व करोगे और यहाँ इसको आपने टेम्परेचर दे दिया। आप टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो गई।
सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने जो मिक्स किया था, अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, नीचे बॉटम पे प्रेसिपिटेट बना लेगा, पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्योंकि कम हो गई थी, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है तभी ही पीपीटी बनता है। तो एक्सोथर्मिक में अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी सब, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे।